Hello bachcho, let's start the question and the question says how will you obtain nitrogen from a mixture of N2 and O2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन केस हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होगा तो उसमें से हम नाइट्रोजन को कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये होगा कि सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब बच्चों हमारे पास एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये मेथड जो होता है ये तब एम्प्लॉय किया जाता है जब हमें दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के काफी आसपास हो। सो वी कैन से दिस इज द मेथड यूज्ड टू separate two liquids whose boiling point are very close to each other। और जो हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 77.2 केल्विन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी आसपास है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम जो रेंज लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की वो हम लेते हैं 10 केल्विन टू 30 केल्विन के डिफरेंस की। तो ये हमारे इस रेंज में लाई करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इसलिए नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे इसको काफी रफ डायग्रामेटिक व्यू से। सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमारे पास मिक्सचर है, ये कनेक्टेड है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, सीरीज ऑफ बल्ब लगे हुए होते हैं। और ये फर्दर आगे जाके कनेक्टेड रहता है कंडेंसर के साथ। ये है सपोज हमारा कंडेंसर, इसमें हमारा एक वाटर इनलेट प्रेजेंट होता है। ये हमने क्या कहा कि हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर फर्दर आगे जाके एक कंटेनर से कनेक्टेड रहता है जो कि कोनिकल फ्लास्क है हमारा। और यहां पर हमारा डिस्टिल्ड लिक्विड कलेक्ट होता है। मिक्सचर के फ्लास्क को हम ऑयल बाथ में रखते हैं और नीचे से इसको बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइडेड रहती है। अब होता क्या है कि जब हम मिक्सचर को हीट करते हैं तो दोनों ही गैसेस राइज करती हैं लिक्विड से, यानी कि ऑक्सीजन भी ऊपर जाएगी और डाई नाइट्रोजन भी ऊपर जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और हमने ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करी है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो N2 और O2 दोनों ही वेपराइज करेंगे। बट जब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेंगे तो O2 क्या करेगी,
कंडेंस कर जाएगी वापस नीचे, क्योंकि उसको उतनी हीट नहीं मिल पा रही है कि वो फर्दर आगे राइज कर पाए। तो O2 वापस कंडेंस कर जाएगी और नीचे वाले कॉलम में आ जाएगी हीट रिलीज करके। जो O2 के कंडेंसेशन से हीट रिलीज हुई है वो एब्जॉर्ब करेंगे N2 के वेपर्स और वो फर्दर आगे और वेपर फॉर्म में आगे चले जाएंगे। क्योंकि N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम था तो इसलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल था और ऊपर तक राइज कर गया। फिर क्या होगा, N2 कंडेंसर से मूव करेगी और वाटर इनलेट की वजह से यहां से कंडेंस होती हुई लास्ट हमारे कोनिकल फ्लास्क में डिस्टिल लिक्विड के फॉर्म में हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें N2 ऑब्टेन होगी ये प्योर होगी और जो ऑक्सीजन है वो प्रीवियस फ्लास्क में रह जाएगा। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हमारा जो मेथड है नाइट्रोजन को N2 एंड O2 के मिक्सचर से सेपरेट करने का, वो हमारा कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।